नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि खरगोश को गधे के कान वाला जानवर क्यों कहा जाता है? खरगोश अपना फुजला क्यों खाता है? खरगोश समंदर और दरिया से क्यों डरता है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश का गोश्त हलाल करार दिया या हराम? क्या वाकई जिन्नात खरगोश से डरते हैं? आज हम आपको खरगोश के बारे में हैरान कुन मालूमात देने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, खरगोश फारसी जुबान का लफ्ज है और ये दो अल्फाज का मजमुआ है, खर और गोश। खर गधे को कहा जाता है और गोश कान को। इस तरह इसका मजमुई मानी गधे के कान वाला बनता है। और चूंकि खरगोश के कान लंबे होते हैं, इसलिए इसको गधे के कान वाला जानवर भी कहा जाता है। ये छोटे ममालिया जानवरों में से एक है। इसकी कई अकसाम हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो बिल्ली से ममासलत रखता है, जिसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों की मदद से ही चलता फिरता है। इसका गोश्त हल्का नमकीन और लजीज होता है और ये हलाल जानवर है। खरगोश की खसूसियत ये है कि ये आंखें खोलकर सोता है और रात के अंधेरे में देखने की सलाहियत रखता है। ये जमीन में बिल बनाकर रहता है। मुशाहिदे के मुताबिक खरगोश जेरे जमीन पूरी सोसाइटी बनाकर रहते हैं, मगर एक बिल में दो नर नहीं रह सकते, क्योंकि नर एक दूसरे को इतना मारते हैं कि एक हलाक हो जाता है। इनमें आपस में बात करने की सलाहियत होती है। वैसे ये खामोश तबीयत जानवर है, मगर एक दूसरे की बोली समझते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि खरगोश को हैज भी आता है। अरब कौम खरगोश के बारे में ख्याल रखती है कि खरगोश को हैज आने की वजह से जिन्नात इस जानवर से दूर रहते हैं। खरगोश के दोनों पैरों के नीचे और जबड़ों के अंदर बाल होते हैं। इलावाजी खरगोश ये इस्म जिन्स है जो कि नर और मादा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी खरगोश एक साल नर जबकि अगले साल मादा बन जाता है। खरगोश की उम्र तकरीबन 9 से 12 साल होती है और इनका वजन तकरीबन 400 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। खरगोश सोते हुए अपनी आंखें खुली रखता है और जब कोई इसका शिकार करने आता है तो इसकी खुली आंखें देखकर यह एहसास होता है कि वो जाग रहा है। यूं शिकारी जानवर खरगोश का शिकार नहीं करता। बाज लोगों का यह भी मानना है कि खरगोश जब दरिया को देखता है तो मर जाता है और अक्सर औकात दरिया के किनारे मुर्दा हालत में पाया जाता है। दोस्तों, अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम। इस सिलसिले में हदीस शरीफ की मशहूर जमाना किताब बुखारी शरीफ में एक रिवायत बयान की गई है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश को न सिर्फ कबूलियत बख्शी बल्कि इसे तनावुल भी फरमाया। इमाम आजम अबू हनीफा और सारे उलमा कराम इस्लाम के नजदीक इसी रिवायत की बदौलत खरगोश का गोश्त हलाल और जायज करार देते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि हमने एक खरगोश को मर ज़हरान में दौड़ाया। लोग इसके पीछे दौड़े मगर थक कर रह गए, यानी पकड़ ना सके। आखिर में उसको पकड़कर अबू तल्ला के पास लाया। उन्होंने इसको ज़िबा किया और इसकी रानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल की। दौरे जहालत में अरबी लोग ये अकीदा रखते थे कि अगर कोई शख्स खरगोश के टखने तावीज के तौर पर पहने तो उस पर बुरी नजर और जादू का असर नहीं होगा, क्योंकि जिन्नात खरगोश के हैज की बिना पर इसके नजदीक नहीं आते। खरगोश के गोश्त में दूसरे जानवरों के मुकाबले में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि चिकनाई और सोडियम कम होते हैं। जबकि खरगोश बहुत ज्यादा मिकदार में सब्जा खाता है। इसमें वाफर फाइबर होने की वजह से ग़िज़ा जल्द हजम नहीं हो पाती, इसलिए खरगोश अपना फुजला खा जाते हैं ताकि खाई हुई खुराक को जल्द हजम कर सके। मजीद ये कि मादा खरगोश हमल के दौरान ही दोबारा हामला होने की सलाहियत रखती है और इसके हमल का दौरानिया 30 दिन, जबकि बच्चों की तादाद 4 से 12 के दरमियान हो सकती है। नौजायदा खरगोश बच्चे पैदाइशी अंधे होते हैं, जबकि एक जवान खरगोश में देखने की सलाहियत बहुत तेज होती है। एक खरगोश 360 डिग्री तक अपने अतराफ में बैक वक्त देख सकता है। इसके मुकाबले में एक इंसानी आंख के देखने की सलाहियत सिर्फ 120 डिग्री तक ही महदूद है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि मर्द हजरात की जानिब से खरगोश को ख्वाब में देखने की ताबीर यह है कि उस मर्द को एक हसीन खातून मिलेगी जिसमें प्यार और मोहब्बत नाम की कोई शय नहीं होगी। अगर ख्वाब में यह देखा कि खरगोश को ज़िबा किया तो इसकी ताबीर यह है कि इसकी बीवी मर जाएगी या इससे अलैदगी हो जाएगी। अगर ख्वाब में खरगोश का पका हुआ गोश्त खाया तो इसकी ताबीर यह है कि इसे ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा जिस जगह से उसे गुमान भी नहीं होगा। अगर किसी ने ख्वाब में यह देखा कि उसने खरगोश का शिकार किया या किसी ने उसको खरगोश तोहफे में दिया या उसने खरगोश खरीदा और वो ख्वाब देखने वाला शख्स कुंवारा है तो उसे रिज्क की नेमत अता होगी, और अगर ख्वाब देखने वाला शादीशुदा है तो उसको औलाद की नेमत अता होगी।
ماہرین خرگوش کے طبی فوائد بھی بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر کسی آدمی کے صحتیاب ہونے کے بعد اس کے جسم کا کوئی حصہ ارتعاشی حالت میں مبتلا ہو جائے تو اس آدمی کو خشکی پر رہنے والے خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھلائیں، یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اگر کوئی شخص جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو تو ماہر ڈاکٹر کے مشورے سے اس شخص کو 2 چنوں کے برابر خرگوش کا دماغ کھلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 1 کپ گائے کا دودھ پلانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نسخہ قدیم زمانے میں بادشاہ اور عمرہ روزانہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے انسان ضعیف نہیں ہوتا۔ ماہرین کے مطابق خرگوش کا گوشت کینسر کی بیماری میں استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خاتون خرگوش کے پنیر کا پانی پیے تو اس کو اولاد نرینہ ہوگی۔ اگر کوئی خاتون خرگوش کی مینگنی یا گوبر کمر پر باندھے تو وہ خاتون حاملہ نہیں ہوگی۔ دوستو، طب کے ماہرین کے مطابق خرگوش کا گوشت پیٹ کی صفائی کرتا ہے اور اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ خرگوش کا گوشت استعمال کرنے سے نیند بہت کم آتی ہے۔ خرگوش کا گوشت سرد مزاج لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون خرگوش کا خون پی لے تو وہ پھر زندگی میں کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی۔ خرگوش کا خون سفید داغ دھبوں اور چھائیوں پر لگائیں تو انشاءاللہ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ خرگوش کا مغز اگر بچوں کے مسوڑوں پر لگائیں تو بہت جلد ان کے دانت نکل آئیں گے۔ خرگوش کے خون کا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں کے امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خرگوش کا گوشت بلا ناغہ کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے والے بچوں اور بڑوں کو افاقہ ہوگا۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کو زہریلا سانپ کاٹ لے تو متاثرہ شخص کو خرگوش کا پنیر سر میں مکس کر کے پلایا جائے، کیونکہ اس کا پینا سانپ کے زہر کے تریاق کے طور پر کام کرتا ہے۔ شمالی یورپ اور بیلجیم کے شمالی علاقوں میں پائے جانے والے خرگوش کی ایک نسل کو دنیا بھر میں جسامت کے لحاظ سے سب سے بڑا خرگوش مانا جاتا ہے۔ اس کا وزن کم از کم 10 کلو گرام سے زائد ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ان کی درست انداز میں پرورش کی جائے تو یہ خرگوش نہایت نرم خو، سمجھدار اور صابر شاکر پالتو جانور ثابت ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو دریائی خرگوش کے بارے میں بھی بتاتے چلیں، جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جس کا سر خرگوش کی طرح اور باقی جسم مچھلی جیسا ہوتا ہے۔ دریائی خرگوش انتہائی زہریلا جانور ہوتا ہے اور اگر اس کو کوئی انسان کھا لے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔